आज हम समझते हैं अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, उनके तीन तरीके से उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला ये कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। और जो थर्ड पार्ट है कि जो अदर रिएक्टेंट है उसका अमाउंट आफ्टर द रिएक्शन कितना बचा है। ठीक है, तो हम जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड completely in the reaction, or in other words limiting reagent is the reactant which produces least amount of the product। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और इलस्ट्रेशन से हम इसकी अप्रोच समझते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि अगर इनिशियली एक रिएक्टेंट है A2, एक रिएक्टेंट है A2। मान लीजिए इनिशियली इसके मोल्स हैं 3। एक रिएक्टेंट है B2, इसके इनिशियल मोल्स हैं मान लीजिए 4, जो रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट AB2 बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स लिखेंगे। रिएक्टेंट A2 प्लस B2 ये दे रहा है AB2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगी इसको बैलेंस करना। बैलेंसिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, बैलेंसिंग से फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपलेस्ट फॉर्म की बैलेंसिंग में कर देता हूँ, A2 प्लस 2B2 गिव्स ट्वाइस ऑफ AB2। अब इसके बाद में हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, जो हम स्टोइकियोमेट्री में समझ चुके हैं। रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करनी है, जैसे मान लीजिए इसका n मोल इसके 2n मोल से रिएक्ट करके और इसका 2n मोल बनाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है। मतलब इसका जब n मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 2n मोल रिएक्ट करेंगे और इसके 2n मोल प्रोड्यूस होंगे। अब हमें अगले स्टेप में इनिशियल मोल्स जो गिवन है वो लिखना है। जैसे A2 के इनिशियल मोल से 3 हमने लिख दिया, B2 के इनिशियल मोल से 4 वो लिख दिया। ठीक है, इनिशियली अभी AB2 प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें हमें जब ये जज करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जिसका अमाउंट लीस्ट हो वो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जो भी 2 या 3 जितने भी रिएक्टेंट्स है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस देयर आर 2 रिएक्टेंट्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के लिए n की वैल्यू अलग अलग निकालें, है ना। यहाँ पर 2n इक्वल टू है 4 और यहाँ पर है n इक्वल टू 3। तो दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 3। तो जिस रिएक्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग n की वैल्यू लिस्ट आती है दैट इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये n की वैल्यू सिलेक्ट हो गई और ये रिजेक्ट हो गई। अब इसके आगे की कैलकुलेशंस में हम n इक्वल टू 2 यूज़ करेंगे। अब जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसे फाइनल कंडीशन की हम बात करें, तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इनिशियली n के मोल्स, इनिशियली A2 के मोल्स कितने हैं n, है ना, सॉरी इनिशियली जो A2 है उसके मोल्स कितने हैं 3, उसमें से रिएक्ट कितने हो जाएंगे n, तो दिस इज इक्वल टू 3। n की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अगला यहाँ से इनिशियल मोल्स कितने हैं इसके 4 में से रिएक्ट कितने हो जाएंगे 2n, तो 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 0 होना भी चाहिए क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। और AB2 के मोल्स कितने बन जाएंगे 2 इंटू n की वैल्यू हमें क्या कंसिडर करनी है 2, तो विच इज इक्वल टू 4। तो आफ्टर द रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स होंगे उसमें A2 बच जाएगा, इट इज इन द एक्सिस। B2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है इसलिए वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, और जो AB2 है AB2 के 4 मोल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला एग्जांपल, when 2 moles of carbon and 6 moles of oxygen are taken initially, which on reaction produce carbon monoxide, find number 1 limiting reagent, number 2 moles of carbon monoxide produced, and number 3 moles of other reactant left in excess। ये एग्जांपल हमारे सामने है। तो अब इसके लिए पहली स्टेप क्या है, आप रिएक्टेंट्स लिखिए। तो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट लिखे हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, पहली स्टेप है ना। अब इनिशियल मोल्स, अब पहले रिलेशंस बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग कैसे भी करें, मैंने बैलेंस किया 2C प्लस O2 गिव्स 2CO।
तो अब रिलेशन स्टेब्लिश करें, इसके 2n मोल इसके n मोल से रिएक्ट करके इसका 2n मोल बनाएगा। नो इनिशियल मोल्स, अगली स्टेप है इनिशियल मोल्स लिख लें। इनिशियल मोल्स कार्बन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 6, ये कुछ भी नहीं है। तो अब लिमिटिंग चेक करना है, तो यहाँ पर 2n इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल टू हो गया 1, यहाँ पर n इक्वल टू हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 ये सिलेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब जिसके कॉरस्पॉन्डिंग n की वैल्यू मिनिमम आ गई वो लिमिटिंग है, यानी कार्बन के लिए मिनिमम आई है, इसलिए कार्बन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब आगे की जो प्रोसेस है उसमें हमें फाइनल कंडीशन में इनके अमाउंट निकालने हैं। फाइनल कंडीशन में अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके इनिशियल मोल्स कितने हैं 2, रिएक्ट कितने करेंगे 2 इंटू n, n की वैल्यू कितनी लेनी है 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 होना ही है, बिकॉज दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर इनिशियल मोल्स कितने हैं 6, उसमें से रिएक्ट करेंगे कितने n, इसके लिए n की वैल्यू हमें 2 लेनी है, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, और इसके मोल्स कितने बन जाएंगे 2 इंटू n की वैल्यू 1 यानी 2। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कैंसिल है, लिमिटिंग रिएजेंट इज कार्बन, moles of carbon monoxide produced is 2 and moles of other reactant left in axis is 5. So in this way we can solve these problems.